वीर योद्धा छत्रपति महाराणा शिवाजी महाराज के चरणों में पधारे हुए सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी को जय माता जी की, जय मां करनी। जैसा कि आप लोगों को पता है, 5 दिसंबर का वाकया, 5 दिसंबर का वाकया ऐसा वाकया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे समाज के लिए एक काला दिन था। इस समाज ने हमेशा से ही बहुत बलिदान किए हैं, बहुत योगदान रहा है मेरे समाज का। उस योगदान में अगर हमें हमारे खून की नदियां बहानी पड़े तो उदाहरण के तौर पे आपके दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने बहाई है। वो हमेशा कहते थे कि भाइयों, मेरे समाज के जितने भी मेरे वीर क्षत्रिय हो, सर्व समाज के भाई हो, अरे आओ भाइयों, एक हो जाओ। एक होगे तो आपको हर कोई पूछेगा, क्योंकि एक रहोगे, नेक रहोगे। सब पांव लागू, अलग हो गए, भागों में बट गए। तो मैं बताती हूँ आपको वाकई कि अगर जिस दिन हम अलग हो गए, भागों में बट गए, तो छोड़िए सरकारों को, आम आदमी भी आपको नहीं पूछेगा। और गीदड़ जैसी जो भक्कियां होती हैं, वो आपको हर आदमी सताएगा, वो भक्कियां दे देकर। आपके दादा ने इस तरह समाज को एकत्रित करने के लिए हमेशा ही एक नारा दिया था कि आइए मेरे क्षत्रियों, एक जाजम के नीचे आइए। जिस दिन भगवा जाजम के नीचे आ जाओगे, उस दिन आपको कोई नहीं सताएगा। अब मैं बात करती हूँ आपको कि 3 महीने बीतने के बाद भी जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो क्षत्रियों को अपनी पे आना पड़ा। आपके दादा ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई है कि झुकना हमारी कौम में नहीं है। जो झुक गया वो मर गया, और मरना सबको है। एक ना एक दिन मौत सबको आएगी, मगर वो मौत शहादत के रूप में जो दुनिया पूजे, वो मौत बन के आनी है। और वही मौत हमें भी चाहिए। जैसे आपके दादा ने इस समाज के लिए, इस सर्व समाज को एक करने के लिए अपनी जान दे दी, खून की एक एक बूंद इस सर्व समाज को समर्पित कर दिया, वैसे ही हर क्षत्रिय, आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। जैसे आपके दादा का साथ दिया, वैसे ही आप मेरा साथ भी दीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ और सहयोग क्योंकि अभी 10 दिन की मेरी पैदल यात्रा, 7 दिन की पैदल यात्रा मैंने आपके दादा के लिए न्याय यात्रा की है। तो 3 महीने का मेरा जो संघर्ष रहा, बहुत इंतजार के बाद जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तब मैंने पैदल यात्रा निकाली। उस पैदल यात्रा में सर्व समाज का भरपूर सहयोग रहा, और उस समाज को मैं धन्यवाद देती हूँ जो एक एक करके मेरे साथ जुड़ता गया और एक काफिला बन गया। काफिला बनने के बाद में सरकार जैसे हमारी सुनाई नहीं कर रही थी, मगर चूरू पहुंचने के बाद में जो 150 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की, उसके बाद में सरकार के कानों पे जू रहेंगी और सरकार हमसे वार्ता के लिए
हमारे पास पहुंचा। सीएम साहब से हमारी बात हुई और हमारी मांगों को उन्होंने सुना। हमारी मांगे लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या ही बना दी। मैं आपको बताती हूँ हमारी मांगे क्या थी। हमारी मुख्य मांगे आपके दादा को न्याय दिलाना था। जो एनआईए की जांच हमें मिली था कि एनआईए की जांच किसने ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारा परिवार सदमे में था। मगर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे सहयोगी थे, एनआईए की जांच मिल तो गई मगर कोई संतुष्टिपूर्ण हमें कोई भी फैसला उनका नहीं मिला, क्योंकि जो 2 हत्यारे गिरफ्तार हुए वो हत्यारे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और जो हत्या करने के लिए आए थे उन लोगों को जो हथियार दिए थे उन लोगों को अब तक एनआईए गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिर अगर एनआईए जांच मिली है तो एनआईए के पास अथॉरिटी होती है। विदेश में बैठे हत्यारों को लाने के लिए उनके पास अथॉरिटी होती है, मगर सरकार एनआईए से मिल गई है या एनआईए सरकार से मिल गया है पता ही नहीं। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद था कि हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला और मैंने ये न्याय यात्रा निकाली। फिर बात आती है अजीत, जो उनके पास खड़े थे उनका कोई रोल नहीं था। रोल तो खैर आपके दादा का भी नहीं था, लेकिन उनका परिवार भी कमजोर था। हमने उनका साथ देने के लिए उन्हीं को, जो नौकरी मुझे मिल रही थी मैंने उन्हीं को दे दी। लोगों ने पता ही नहीं इस चीज का क्या क्या ही बना दिया, क्योंकि टांग खिंचाई हमारे समाज में हमेशा से चली आ रही है, आप लोगों से छिपी नहीं है। जब आपके दादा बीच में थे उनको गिराने के लिए हर आदमी ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर आपके दादा हमेशा लटकड़ाए बीच में रहते थे। जब तक ताकत नहीं रहेगी तब तक आपको कोई नहीं पूछता। आपके दादा ने ताकत दिखाई, इस तरफ समाज को जोड़ा और आप लोग जो मेरे भाई हैं वो जज्बा आप लोगों के अंदर भर दिया कि आज राजपूताना के लिए 500 सुखदेव सिंह नहीं 5 लाख सुखदेव सिंह खड़े हैं। और मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ये मत समझना कि एक औरत है क्या ही कर लेगी। मैं आपको बता देती हूँ, जब राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महिला हो सकती है, राज्य को संभाल सकती है, तो ये तो संगठन है। चिंता मत करिए, जैसे आपके दादा रहते थे ये भाभी साहब के बीच में ही रहेगी। क्योंकि मैंने हारना नहीं सीखा। मैंने मेरी डिक्शनरी में +2 के बाद में जब आपके दादा के साथ शादी करवा के आई थी, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कमजोर कब होते हैं, कमजोर कब नहीं होते हैं। कमजोर तब होते हैं जब पीछे कोई नहीं होता। आज मेरे पीछे लाखों सैकड़ों बहनें और भाई खड़े हैं, इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं। नेतृत्व करने के लिए मजबूत दावेदार होता है। मजबूत दावेदारी बॉडी से नहीं होती, कलेजे से होती है। जिसके अंदर कलेजा है ना, वो सब खुद जब जन्म लेते हैं ना तब से लेके पैदा होते हैं। आपकी ये भाभी से आपकी ये बहन कभी भी आप लोगों के सामने कोई कमजोरी दिखाएगी नहीं, क्योंकि मैं कमजोर हूं ही नहीं।
अगर नहीं हूं तो मैं कमजोरी दिखाऊंगी भी कैसे। अभी कहना तो बहनों को भी चाह रही थी, मगर बहनों का शायद टाइम हो गया, वो चली गई। तो भाइयों से कहना चाहूंगी, आज जैसे जीवन सिंह जी ये टूर्नामेंट कराते हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि करनी सेना के बैनर के नीचे ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। ऐसे प्रोग्राम करने के लिए भी कलेजा ही चाहिए, क्योंकि बिना कलेजे तो प्रोग्राम होते नहीं है। और जो भामाशाह इनका साथ दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो करनी सेना अभी 22 स्टेट में है, अब 23वें स्टेट में स्थापित कर देंगे। अब जल्द से जल्द 23वें स्टेट की हमारी तैयारी रहेगी। और आप लोगों के बीच में, जैसे अभी कटार साहब ने कहा कि दादा नहीं है, मैं कमजोर हो गया। अरे बना, चिंता मत करिए, आपके दादा कहीं नहीं गए, आपके दादा तो हमेशा से आप लोगों के दिलों में हैं। अमर रहो, अमर रहो, अमर रहे। सुखदेव सिंह गौवा मेडी वो शख्सियत जिसने हर राजपूत को जगाने का कार्य किया है, आप लोगों से छिपा नहीं है। आज अगर हम जागे हैं, आज अगर हमें गर्व हो रहा है कि हम राजपूत हैं, तो वो आपके दादा के कारण है। तो भूलिएगा मत, जब तक जियो शेर की तरह जियो, और जिस दिन जाओ दुनिया में नाम कमा के जाना कि हम भी राजपूत हैं। अब मैं आप लोगों के सामने 1-2 नारा लगाऊंगी, आप लोग मेरे साथ नारा लगाना। मैं बोलूंगी पत्थर को भी कर दे पानी, आप बोलना जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। जब जब क्षत्रिय बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब क्षत्रिय बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब जब क्षत्रिय बोला है, राज सिंहासन डोला है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कोई गलती हुई हो उसके लिए माफी चाहूंगी। वैसे मैं गलती करने की आदी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। करनी सेना के सर पे आप लोगों का हाथ ऐसे ही रहे। धन्यवाद। जय माता दी की, जय मां करनी। शीला बाबू हमारे साथ है, शीला भाभी से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।